हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके के एमसीक्यूज की रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं, या फिर किसी क्लास की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं और इसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में रेगिस्तानी द्वीप के विकास का प्रमुख भू वैज्ञानिक कारण क्या है? ऑप्शन ए नदी निक्षेप, ऑप्शन बी चयनात्मक अपक्षय, ऑप्शन सी हिमानी अपरदन, ऑप्शन डी समुद्री कटाव। रेगिस्तानी द्वीप के विकास का प्रमुख वैज्ञानिक कारण चयनात्मक अपक्षय को माना जाता है। कठोर शैलें बचती हैं और नरम शैलें अपक्षय से हट जाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरावली के पूर्वी ढाल पर वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होने का वैज्ञानिक कारण क्या था? ए ऊंचाई कम होना, बी ओरोग्राफिक वर्षा, सी समुद्री नमी, डी वन घनत्व। ओरोग्राफिक वर्षा इसका आंसर रहेगा। ओरोग्राफिक वर्षा ढाल पर अपेक्षाकृत अधिक होने का वैज्ञानिक कारण माना जाता है। पवनें पर्वत से टकराकर ऊपर उठती हैं और वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग के लिए किस उपग्रह आधारित सूचक का अधिक प्रयोग होता है? एनडीवीआई, एसएसटी, एलएसटी या एओडी। एनडीवीआई का उपयोग होता है। एनडीवीआई वनस्पति स्वास्थ्य या फिर कवरेज मापता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सांभर झील के लवणीय होने में कौन सा कारक सबसे निर्णायक है? ए उच्च वर्षा, बी अंतःस्थलीय अपवाह प्लस उच्च वाष्पीकरण, सी समुद्री जल प्रवेश या फिर डी हिमानी जल। अंतःस्थलीय अपवाह है उच्च वाष्पीकरण। अंतःस्थलीय अपवाह प्लस उच्च वाष्पीकरण का आंसर रहेगा। आउटलेट न होने और एवापोरेशन से नमक सघन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पारंपरिक संरचना खडिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बाढ़ नियंत्रण, बी जल भंडारण, सी नमी संरक्षण या फिर डी पेयजल शुद्धिकरण। नमी संरक्षण प्लस कृषि इसका आंसर रहेगा। नमी संरक्षण प्लस कृषि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पारंपरिक संरचना खडिन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। रन ऑफ रोक कर खेत में नमी बनाए रखी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स। कालीबंगा में पाई गई जुताई के निशान किस कृषि तकनीक का प्रमाण देते हैं? ए रोटेशन, बी सिंचित कृषि, सी हल से जुताई या फिर डी टेरेजिंग। हल से जुताई, जुताई के निशान किस तकनीक का प्रमाण देते हैं? हल से जुताई का प्लव फील्ड एविडेंस स्पष्ट मिला है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन। राजस्थान में नहर कमांड क्षेत्र में मृदा लवणीयता बढ़ने का प्रमुख मानवीय कारण क्या है? ए कम वर्षा, बी अधिक वाष्पीकरण, सी अपर्याप्त ड्रेन्स या फिर डी वन कटाई। अपर्याप्त ड्रेनेज मृदा लवणीयता बढ़ने का मुख्य कारण मानी जाती है। जल भराव से सॉल्ट्स ऊपर आ जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट। खेतड़ी कॉपर बेल्ट का भू संरचनात्मक संबंध किस शैल समूह से है? ए विंध्यन, बी अरावली, सी दक्कन ट्रैप या फिर डी शिवालिक। खेतड़ी कॉपर बेल्ट का भू संरचनात्मक संबंध अरावली से माना जाता है। कॉपर माइनरलाइजेशन अरावली बेल्ट में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन। राजस्थान में अवनालिका अपर्दन को नियंत्रित करने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय क्या है? ए डीप प्लाउइंग, बी चेक डैम या एनीकट, सी रासायनिक उपचार या फिर डी फसल चक्र। चेक डैम या एनीकट को अवनालिका अपर्दन को नियंत्रित करने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय माना जाता है। प्रवाह वेग घटाकर कटाव रुकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन। आहट संस्कृति में धातु प्रयोग सीमित रहने का मुख्य कारण क्या था? ए धार्मिक निषेध, बी कच्चे माल की कमी, सी तकनीकी स्तर या फिर डी विदेशी व्यापार।
तकनीकी स्तर इसका आंसर रहेगा। धातु कर्म सीमित अवस्था में था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में हॉट स्पॉट अपेक्षाकृत कहाँ विकसित हुआ? ए पश्चिमी मरुस्थल, बी शेखावटी, सी दक्षिण अरावली या फिर डी गंगानगर मैदान। दक्षिण अरावली में स्थापित हुआ था। अधिक वर्षा या वन विविधता के कारण हॉटस्पॉट विकसित हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लू पोट्री में रंग स्थायित्व का रासायनिक आधार क्या है? ए कार्बन, बी सिलिकेट आधारित ग्लेज, सी सल्फेट या फिर डी नाइट्रेट। सिलिकेट आधारित ग्लेज ब्लू पॉटरी में रंग साहब का रासायनिक आधार जो है वो सिलिकेट आधारित ग्लेज है। सिलिकेट ग्लेज उच्च ताप पर स्थिर रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में मौसमी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? ए हिमानी उद्गम, बी बारहमासी प्रवाह, सी वर्षा निर्भर प्रवाह या फिर डी समुद्री ज्वार। वर्षा निर्भर प्रवाह प्रमुख विशेषता मानी जाती है। मौसमी नदियों की मानसून पर निर्भरता रहती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कुंभलगढ़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी कहे जाने का आधार क्या था? ए प्रशासनिक केंद्र, बी धार्मिक केंद्र, सी रणनीतिक शरण स्थली या फिर डी व्यापारिक केंद्र। मेवाड़ की दूसरी राजधानी कहे जाने का आधार था रणनीतिक शरण स्थली। संकट काल में शासकों की सुरक्षा हेतु रणनीतिक शरण स्थली दूसरी राजधानी कहे जाने का आधार मानी जाती थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में डार्क जोन घोषित होने का प्रमुख मानदंड क्या है? ए वर्षा कमी, बी वन घनत्व, सी भूजल दोहन या फिर डी जनसंख्या। डार्क जोन घोषित होने का प्रमुख मानदंड भूजल दोहन रिचार्ज है। ओवर एक्सप्लोइटेशन से डार्क जोन बनता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, गणेश्वर संस्कृति का प्रसार किस आर्थिक नेटवर्क से जुड़ा था? ए कृषि बाजार, बी तांबा व्यापार, सी वस्त्र व्यापार या फिर डी नमक व्यापार। गणेश्वर संस्कृति का प्रसार तांबा व्यापार से जुड़ा था, कॉपर टूल्स के आदान प्रदान से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक असर पड़ा? ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी बागवानी या फिर डी पशुपालन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने से रबी की फसलों पर प्रभाव अधिक पड़ा था। सर्दी की वर्षा घटती जा रही थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, खेजड़ी को कीस्टोन प्रजाति मानने का पारिस्थितिक कारण क्या है? ए तेज वृद्धि, बी औषधीय गुण, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्लस छाया चारा या फिर डी लकड़ी उत्पादन। केएचडी को कीस्टोन प्रजाति मानने का प्रमुख कारण था नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्लस छाया या चारा। पूरे इकोसिस्टम को ये सहारा देती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में रेगिस्तानी कृषि में फसल विफलता जोखिम घटाने की सर्वोत्तम रणनीति क्या है? ए एकल फसल, बी उच्च सिंचाई, सी मिश्रित फसल, डी उर्वरक वृद्धि। मिश्रित फसल इनका आंसर है। रेगिस्तानी कृषि में फसल विफलता जोखिम घटाने की सर्वोत्तम रणनीति मिश्रित फसल है। जोखिम विभाजन होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अरावली जैव गलियारा का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ए पर्यटन, बी उद्योग, सी वन्यजीव आवागमन व आनुवंशिक विविधता या फिर डी खनन। वन्यजीव आवागमन व आनुवंशिक विविधता। कॉरिडोर्स जेनेटिक फ्लो बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो हम डेली बेसिस के अकॉर्डिंग ये क्लास करते हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।